अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिलीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी माओ और बहन मोहतरम हज़रात, मैं मरकज़ के सभी ज़िम्मेदारों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मौका फराहम किया। अल्लाह ताला तमाम को जज़ाए खैर दे। हम जो भी कहते हैं, सुनते और सुनाते हैं, अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, ये आयत सूरे मोमिन 24वें पारे में 60 नंबर की आयत है। इस आयत के अंदर अल्लाह का इरशाद है कि तुम्हारे रब ने कहा है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। जो लोग तकब्बुर की वजह से, घमंड की वजह से मांगना पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को जिल्लत के साथ जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। मोहतरम हज़रात, आज जिस तरफ भी आप देखिए, सारी दुनिया एक अजीब कश्मकश और परेशानी का शिकार है। हर तरफ अमन सुकून ख़त्म हो गया है, जिंदगियां अजीब बनती जा रही हैं। और दूसरी तरफ से इस्लाम के जो भी मुखालिफ हैं, मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ में गोया वो अपनी क़ुव्वत और अपनी ताकत को पूरी तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि मुल्क शाम वगैरह के अंदर जो जुल्म किया जा रहा है, जो सितम बर्पा किया जा रहा है, खुद मुसलमान का दुश्मन है, खुद मुसलमान के खून का प्यासा है, खुद मुसलमान जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक कर रहा है। तो ऐसी वक्त में और हमारे मुल्क के अंदर जो कैफियतें हैं वो सब आदमी सब उसको जानते हैं। तो अब इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा अल्लाह की मदद के हम मोहताज हैं। बगैर अल्लाह की मदद के दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। खुसूसन इन हालतों में अल्लाह तबारक व तआला से दिल लगाना, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होना, अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी चाहिए। खुसूसन दुआओं का एहतमाम, दुआओं के जरिए से आप जानते हैं किस्मत बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। और अल्लाह तबारक व तआला मांगने वाले की मांग को, उसके हाथों को कभी खाली नहीं करता। मैंने आज यही मुनासिब समझा कि इसी दुआ के ताल्लुक से कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने पेश करें। तो अब यहाँ पर एक बात याद देखिए, दुआ का मतलब यह है अल्लाह के दरबार में बंदे की जानिब से अपनी आजिज़ी, बेचारगी और मजबूरी गोया बंदा पेश करता है। और अल्लाह की तरफ से दुआ कबूल करने का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज होने के बावजूद अपने बंदे की तरफ पूरी तरीके से वो तवज्जो देता है। और बंदा जो भी मांगता है उसकी मांग को वो फौरी तौर से पूरी करता है। दुआ के बारे में आपने बार बार सुना है, जानते हैं कि दुआ हुवल इबादत, कहा गया कि दुआ ही इबादत है। और एक हदीस में आता है दुआ मुक़्क़ुल इबादत। ये दोनों तिर्मिज़ी की हदीसें हैं। दुआ इबादतों की जान है, इबादतों का मग़ज़ है। अब यहाँ पर अब देखिए दुआ से यहाँ पे क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ आदमी को यकीन रहे कि मैं जिससे मांग रहा हूँ वो बिल्कुल बेनियाज है, ताकत वाला है, लेकिन दुनिया वालों की तरह वो नहीं है। दुनिया वालों से वो गाफिल नहीं हुई।
दुनिया वाले जैसे गाफिल होते, चीखने वाला मजबूर कितना भी पुकार ले कोई सुनने वाला नहीं होता। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे बताया जा रहा, बताते कि अल्लाह हमारी ये शहर है, ये जो हमारी रग है, इस रग से भी अल्लाह करीब, इस रग से भी अल्लाह करीब। और बंदे की तरफ से ये आवाज अगर आए या अल्लाह, तो अल्लाह ताला फौरी तौर से उसकी तरफ मुतवज्जे होता, कहता है कि मांग तुझे क्या चाहिए। और मांगने वाले पर जैसा है, जिस तरीके से आप मांगेंगे, अभी मैं इंशाल्लाह पूरी मिसालों के साथ मैं आपके सामने बताऊंगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, मुश्किल के वक्त खुशहाली में भी दुआ करना चाहिए, मुश्किल के वक्त भी दुआ करना है। खुशहाली है अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त दुआ करने से क्या होता, ये चीजें महफूज हो जाती, उस पर किसी किस्म की कोई परेशानियां नहीं आती। तकलीफ के मौके पर आदमी आमतौर से क्या करता, तकलीफ में दुआ करता नहीं, तकलीफ में भी दुआ करना, सहूलतों के जमाने में भी दुआ करना। और दुआएं ये नबियों का तरीका है, नबियों की सुन्नत है। मुश्किल के वक्त नबियों ने दुआ किया। और दुआ के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि दुनिया के हथियार कुछ भी हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास जो हथियार है वो दुआ है। अद्दुआ सिलाउल मोमिन व इमादुद्दीन, अद्दुआ सिलाउल मोमिनीन, दुआ मोमिनों का हथियार है। और क्या है, पूरे दीन की बुनियाद, दीन का पिलर। इसका मतलब ये कि बिल्डिंग के लिए, छत के लिए सहारे की जैसे जरूरत पड़ रही, तो दुआ गोया पूरे दीन की गोया इस पर बुनियाद रखी गई है। अच्छा, वो नूरु समावाती वाला, दुआ आसमान और जमीन का ये नूर है, रोशनी। हाकिम की ये रिवायत है। और एक बात यह है कि दुआ करने में कभी आजिज़ी, थकना नहीं। और हम किसी मजबूर से नहीं मांग रहे, हम ऐसे अल्लाह से मांग रहे हैं जो सब कुछ देने वाला है। यहाँ पे हदीस में आता, ला ताजज़ू फी दुआ फ़इन्नहु लन यहलिक मा दुआ यहद, दुआ करने में कभी मायूस नहीं होना, आजिज नहीं होना, थकना नहीं। मैं इतने दिन से दुआ कर रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। पैगंबरों ने बरसों दुआएं किया, पैगंबरों ने जमाने तक दुआएं किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल किया। तो कभी भी आदमी क्या करता, ये को खुद दो खुद दुआ करके थक जाता, मैं कितने के दिन से मांग रहा हूं, पता नहीं अल्लाह सुन रहा कि नहीं सुन रहा कि क्या कर रहा है कि। अब ऐसी सी बातें आदमी इस्तेमाल करने लगता है और उसके बाद दुआ करना छोड़ देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, दुआ करने में कभी थकना भी नहीं, मायूस भी नहीं होना, बेउम्मीद भी नहीं होना। मांगना मेरा काम, मांगने में क्या है, जितना मेरे मांगने में ताकत रहेगी, कबूल होने में भी वैसा ही असर रहेगा। उसकी मिसाल क्या है, ये कमान है, तीर है, कमान में तीर रखा हुआ है। कमान जितना मजबूत होगा, तीर उतना दूर जाएगा। कमान बोधा है, मजबूत है और उसके अंदर ताकत ही नहीं है, तो जाहिर है आप तीर फेंकेंगे तो कहां तक जाएगा। तो गया मांगने वाले के अंदर जितना यकीन होगा, अल्लाह तबारक व तआला उतनी उसकी दुआ को कबूल करता। और आपको मालूम है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह का एक उसूल है, अगर किसी कौम पर अल्लाह का अजाब अगर आता है तो वो अजाब बेकार नहीं होता। अजाब आ गया तो वो बेकार नहीं जाता। लेकिन दुनिया के अंदर एक ऐसी मिसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की है। हजरत यूनुस बदुआ किए और वो अल्लाह की इजाजत के बगैर निकल गए। अच्छा, कौम अभी मालूम नहीं था कि यूनुस क्या कह रहे हैं, यूनुस की दावत क्या है, बेचारे समझ नहीं सके। जब अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह का अजाब आया, तो यहाँ पे देखिए सारे लोग आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ की। अल्लाह, यूनुस क्या बोल रहे थे हमारे को समझ में नहीं आया, हम नहीं समझे उनकी बात सही थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जरा बहुत जल्दबाजी का काम किए। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला अजाब को रोक दिया और अल्लाह ताला कहते हैं मेरा उसूल है, अगर किसी पर अजाब अगर आ गया तो वो अजाब रुकता नहीं। लेकिन इल्ला कौम यूनुस, यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला अजाब रोक दिया। तो मतलब यहाँ पे मालूम हो रहा है, अगर कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आजमाइश, कोई जिंदगी में कोई प्रॉब्लम अगर है, अल्लाह से मांगी, अल्लाह से मांगी और अल्लाह तबारक व तआला देता। अच्छा, और एक बात है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, अगर आदमी दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला के सामने जब दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला
बहुत ज्यादा शर्म महसूस करता कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा इस यकीन से मांग रहा है कि मैं दे सकता हूं, मैं देता हूं, अगर मैं नहीं दिया तो कौन देंगे। तो अल्लाह ताला को खाली हाथ खाली करते हुए शर्म आती, अल्लाह ताला शर्म महसूस करता कि मेरा बंदा मेरे से मांग रहा, और अगर मैं नहीं दिया तो उसे कौन देगा, कहां से मिलेगा। तो देखिए अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, कितने अजमतों वाला है अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह के पास मिनटों की भी देर, मिनट भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगते, अल्लाह ताला मिनटों के अंदर कायनात बदल देता। आपको मालूम है कि 3 दिन 4 दिन पहले हमारे पास जो तूफान आया, जरा आप उसका अंदाजा लगाइए, 10 बजे से शुरू हुआ, 3-4 घंटे समझिए कि 4-5 बजे तक पूरे मद्रास का नक्शा बदल गया, और कितने हजारों दरख्त गिर गए। जो गरीब लोग हैं उनके बेचारों के घर ही उड़ गए, छतें चले गए। जरा गौर करने की बात है, खाली थोड़ी देर की मामूली हवा की ये कैफियत है। अगर अल्लाह हवाओं के खजाने अगर खोल दे, जैसे कौम आद पर अल्लाह का अज़ाब आया, सक्करा अलैहिम सबअ लयाली व समानियत अय्याम, 8 दिन तक मुसलसल हवाएं चली, अल्लाह अकबर। और वो कौम हाथियों की तरह, हाथियों के जैसे मोटे, नारियल के दरख्त के वैसे लंबे लंबे लोग। अल्लाह ताला कह रहा जब ये हवाएं भेजा, क्या कर दिया, पूरे खजूर का दरख्त, नारियल का दरख्त सूख गया। तो कैसा होता, कान्नहुम आजाज़ु नखलिन काविया, यानी सूखे हुए नारियल के झाड़ की तरह हलाते, छोटा बच्चा भी अगर हलाया तो गिर जाता। तो जरा अंदाजा लगाइए, थोड़ी देर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नक्शे कैसे बदल देता। बड़े से बड़ी ताकत वाला कुछ नहीं कर सकता, और ये चीजें अल्लाह के अजाब की शक्ल में अगर आ जाए, कौन बर्दाश्त कर सकता है मेरे भाई, कौन बर्दाश्त कर सकता, जरा अंदाजा लगाइए। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर जरा गौर करने की बात यह है, ये हादिसात आते हैं तकरीबन 1.5 महीने से पूरे लोग परेशान, जिसके पास है वो भी परेशान, जिसके पास नहीं वो भी परेशान। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, ये हालात हैं, तूफान वगैरह आए, मैं मद्रास में तकरीबन 40-45 साल से मैं रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतने मुद्दत के अंदर में कभी ऐसी हवा नहीं देखा। तूफान आते रहते हैं, हमेशा आते रहते, लेकिन एक अजीब किस्म की चीज, और जोहर के वक्त ऐसे महसूस हो रहा है कोई ईशा का वक्त है, बिल्कुल चारों तरफ से अंधेरा। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, ऐसे वक्त में कौन अल्लाह के बंदे हैं जो अल्लाह से खास दुआएं किए होंगे अल्लाह के बंदे। मैं नहीं कहता कि नहीं है, दुनिया ऐसे लोगों से खाली नहीं है। अरे हमारे नबी तो ये थे, तेज हवाएं चलती तो आप परेशान हो जाते, घुटनों पे बैठ जाते, कभी घर में जाते, कभी बाहर आते, और कहते कि अल्लाह ये जो हवा आ रही है, इस हवा को रहमत की हवा बना, अजाब की हवा मत बना, अजाब की हवा मत बना। अब यहाँ पर अब देखिए, अच्छा ऐसे मौके पर कितने ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने जमात से नमाज अदा किया होगा, जरा गौर करने की बात है। और हमारी दुनिया की तरफ होती, सुबह से शाम तक घंटों जाकर लाइनों में खड़े रहते, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं भी, अल्लाह हालात को पलट दे बोल के दुआ भी कर रहे हैं क्या? जब तक हमारा अल्लाह से ताल्लुक नहीं रहेगा मेरे भाई, जिंदगी में कभी भी इत्मीनान और सुकून नहीं मिल सकता। नबियों की जिंदगी देखिए, उनकी जिंदगियों में सुकून, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में देखिए, महीनों तक चूल्हा नहीं जलता था घर में, कभी गिला करे वो लोग, कभी शिकवा करे। पूछा गया आप क्या करते थे, बोला खजूर खा लेते, पानी हम पी लिया करते थे। और मोमिन के घर में अल्लाह का फजल है कि गरीब रहते, लेकिन बच्चे माशाल्लाह दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होते, कोई परेशानी नहीं, कोई सुकून नहीं। इसके अलावा अल्लाह को नहीं मानने वाला जो होता, बेईमान किस्म के जो लोग होते हैं, उनकी जिंदगियां देखिए आप। और ऐसी सूरत में मैं ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी बात है अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। और अगर ऐसे कोई मसला आ रहा, वजू करो, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। हम फर्ज ही नहीं पढ़ते तो नवाफिल का क्या एहतमाम करेंगे? और जब हालात ऐसे हैं तो याद रखो, दुनिया, अल्लाह दिलों को बदलने वाला है।
हमें जब बहुत सी दुआएं सिखाई गई, कहा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले अल्लाह तेरी फरमाबरदारी की तरफ हमारे दिल को फेर। या मुसब्बितल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों को कायम बाकी रखने वाले अल्लाह हमारे दिलों में दीन बाकी रख। तो कभी भी याद रखिए, हमेशा अल्लाह से दुआ, जैसे मुसीबतों में मांगते, मैंने अभी बताया, हमेशा अल्लाह से ताल्लुक रखिए, अल्लाह की तरफ से मदद आती रहती। अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा करते रहता। तो यहाँ पे बताया जा रहा, देखिए, दुआ से अल्लाह तकदीरों को बदल देता, किस्मतों को बदल देता। आप जानते हैं दुनिया में कैसे कैसे जालिम आए, कैसे कैसे बड़े बड़े बदमाश आए। अल्लाह ताला ने दुआओं की वजह से क्या किया, दुआओं की वजह से अल्लाह नक्शे बदल दिया। जंगे बदर का वाक़िया, जंगे उहद का वाक़िया, जंगे हुनैन का वाक़िया, और पूरे चीजें देखिए। जंगे बदर में क्या था, 313 निहत्ते मुसलमान, उनके मुकाबले में ताकतवर कौमें पूरे मुसल्ला होकर पूरे हथियार के साथ आए। और आपको मालूम है कि जंगे बदर में पहली लड़ाई में सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह नक्शा बदल दिया। उठाओ कुरान में 9वां पारा उठाओ, सूरह अनफाल 70 पर 5 आयतें हैं, 10 रुकू हैं, और वो पूरे 10 रुकू और 70 पर 5 आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का जवाब है। अल्लाह अकबर, दुआ का जवाब है। सूरह तौबा उठाओ, सूरह तौबा में देखिए, और ऐसे बहुत सी चीजें, सूरह अहज़ाब 21 से 22 पारे में देखिए। दुआ और दुआओं के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला कैसे बदल दिया हालात, कैसे हालात बदला, और कितने जालिम आए, बड़े बड़े जालिम पैदा हुए, मगर दुआ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सूरह बुरूज 30वें पारे के अंदर वस्समाई ज़ातिल बुरूज की तफसीर आप पढ़िए, उसमें एक नौजवान बच्चे का वाक़िया है। अब्दुल्ला बिन आमिर बच्चे का नाम था। और मुख्तसर बात ये कि उस जमाने में जादू का बड़ा जोर था। हुकूमत का जो जादूगर था वो बूढ़ा हो गया। उसे बताया, ये ज़हीन बच्चे को मेरे हवाले करो, मेरा सारा इल्म बच्चे को सिखाता हूं। एक बच्चा, होनहार बच्चा, रोजाना जादूगर के पास जाता, सीखता, सिखाता, चलते रहते। रास्ते में एक राहिब ईसाई आलिम, उसका एक छोटा सा झोपड़ा नजर आया। देखा 2, 4, 5, 10 आदमी उसमें बैठे रहते। कोई ये बच्चा वहां भी गया, मेरे ताल्लुक हुआ, ताल्लुक पैदा हुआ। बच्चा यहाँ भी सीखता, यहाँ भी सीखता, 2 जगह भी जाता। अभी बच्चे को मालूम नहीं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बच्चा भी नहीं समझा। तो अब जादूगर के पास देर से जाता तो वह सजा मिलती, यहां देर से आता, घर को देर से जाता तो वहां सजा मिलती। बच्चा परेशान है, क्या भी वो कांगे तो भी सजा हो रही है। तो अब इससे पूछा ईसाई आलिम से, क्या बोलना? तो बोला, अगर जादूगर बोले तो बोलो घर से आने में कुछ काम था, देर हो गई, ऐसा हो गया। घर में अगर कुछ कहते हैं तो बोलो आज जादूगर जो है जरा ज्यादा टाइम ले लिया, इसकी वजह से आने में देर हो गई। बहरहाल एक मर्तबा बच्चा आ रहा है, रास्ते में कोई खतरनाक जानवर रास्ता रोक गया, दोनों तरफ से रास्ता रुका हुआ है, लोग जा भी नहीं सक रहे, वो जानवर को हटाया भी नहीं जा सकता। अब बच्चे ने तजर्बा किया कि देखेंगे, 2 हाथ में पत्थर लिया, 2 हाथ में पत्थर लिया। पहला पत्थर, अगर ये जादूगर जो मुझे सिखा रहा है अगर वो सच है तो मैं उसके खुदा का नाम लेकर इसे मारता हूं। कुछ भी नहीं, हरकत भी नहीं करा। फिर बच्चा, ये जो ईसाई आलिम मुझे जो बातें सिखा रहा है अगर वो बातें सही हैं, उसका खुदा का नाम, अल्लाह का नाम लेकर मारता हूं। माशाअल्लाह, आप जानते हैं जानवर मर गया। ये देखने के साथ लोगों ने कहा कि भाई इतनी चीज है, और बच्चे का जो तरीका है वो तरीके पर जिस अल्लाह को मान रहा है हम उस पर ही मान लाए। अब बादशाह तक बात गई, बादशाह ये समझने लगा, वाह क्या बच्चा है, देखो भाई इतना जल्दी पूरा करतब सीख लिया। बादशाह बुलाया, बोला तू झूठा है, ये झूठा है, ये बातें जो है गलत है, अल्लाह है, अल्लाह के बारे में उसने बताया। अब जरा गौर करो, जरा गौर करके देखो। बादशाह ने कहा, अरे हमारा है, हमारा पैसा खर्चा हुआ और इसके बाद ये, तो अब चलो इसको खत्म करो। क्या किया, क्या किया? कश्ती में बिठाकर दरिया में ले जाओ, बीच में ले आके डुबा दो, कश्ती गिरा देते।
जो शिकार करने गए वो शिकार हो गए, बच्चा बच के आ गया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए फिर क्या कि एक पहाड़ पे ले गए, वहां से उसे औंधे गिरा, जो गिरा रहे थे वो गिर गए, बच्चा बच गया। तो अब उसके बाद जरा गौर कीजिए, फिर आ गया बच्चा। बोला बादशाह अगर तुम मुझे मारना चाहते हैं तो मैं एक तरीका बताता, एक तरीका बताता, उस तरीके पे तुम अमल करो, मैं मर जाऊं। जो भी अल्लाह को नहीं मानता बेवकूफ रहता, शिर्क करने वाला बेवकूफ रहता, अकल रही तो उन्हें नहीं करता वो सब काम। यहां देखिए बादशाह उसके बर्थडे के मौके पर, किसी पार्टी के मौके पर सबको जमा किया, बच्चे को ऊंचा खड़ा किया, बच्चा मरना पसंद कर लिया। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ देखिए, बता बच्चे ने कहा कहो बिस्मिल्लाहि रब्बी हाजल गुलाम, मैं इस लड़के के अल्लाह का नाम लेकर मैं मारता हूं। जैसे ही तीर मारा, कनपट्टी पे तीर लगा, वो बच्चा कनपट्टी का ऐसा हाथ पकड़ लिया, नीचे गिर गया और मर गया। जब मर गया तो पूरी पब्लिक, रिवायत तफसीरों में लिखा है 20,000 आदमी थे, 20,000 आदमी, सारे लोगों ने कहा कि आमन्ना बिरब्बी हादल गुलाम, ये लड़के के अल्लाह पर ईमान ला लिया। तो जरा गौर करके देखिए, और बच्चा एक ही दुआ करा, अल्लाहुम्मा मकफिनीहिम बिमा शिता, अल्लाह ये लोग जैसी भी शरारत कर रहे हैं, जिस तरीके से तू बचाना चाहे मुझे बचा जा। तो अब जो मैं बात आपके सामने बता रहा हूं, देखिए यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता, और वाक़ियात बहुत है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। और वाक़ियात के अंदर एक वाक़िया लिखा हुआ है कि एक साहिब कुछ इलाकों में, बगदाद वगैरह के ऐसे इलाकों के अंदर, मुल्क शाम वगैरह में जानवर था, जानवर पे घोड़ा गाड़ी जैसी होती, वो लेते सामान ले जाते, लाते ले जाते लाते। एक मर्तबा की बात है, एक मर्तबा की बात है, कोई आदमी बोला मेरा सामान ले जाना है, कहाँ जाना है, फलां जगह जाना है, ठीक है, बात तय हो गई। अब उसके बाद अब जब बैठा, बोला नहीं ये रास्ते से नहीं जाना, तुम ये रास्ते से जाओ। बोला लड़का बोला, वो आदमी बताया कि भाई मुझे एक ही रास्ता मालूम है। नहीं अगर आप बताते मुझे रास्ता, बोले तो बताओ। कुछ दूर गए, जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद देखा जंगल है, दरख्त है, पूरे बेशुमार मुर्दे नजर आ रहे हैं, सर नजर आ रहे हैं, परेशान हो गया। बोला गाड़ी रोक, गाड़ी रोक दी, गाड़ी रोक दिया। रोकने के बाद बोला ये गाड़ी तो मेरी है, ये चीजें भी मेरी है, मगर मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी मैं जान से मारूंगा। बोला भाई गाड़ी ले लो, मेरी गाड़ी ले लो, मेरा जानवर ले लो, मैं गरीब आदमी को छोड़ दो। बोला नहीं नहीं मैं तो तुझे नहीं छोड़ता। अब जरा गौर कीजिए, उसने कहा 2 वाक़ियात है, 2 वाक़ियात ऐसे ही। तो इसमें कहा अच्छा तेरी कोई तो भी ख्वाहिश है तो बोल। तो बोला एक वाक़े में है मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ, और एक वाक़े में है कि मैं 4 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अरे नमाज पढ़ ले, चल पढ़ ले। अब देखिए अल्लाहु अकबर, सामने बैठा हुआ है तलवार लेके, क्या याद आता है, क्या पढ़ने क्या समझ में आता। अब वहां पे परेशान हो गया, बोला क्या बताया, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु, वो कौन सी जात है जो ये परेशान हाल के परेशानी को दूर करती है, यही आयत है। और दूसरा जो वाक़िया है उसके अंदर दुआ सजदे की हालत में कह रहा या मुगीसु अगीसनी, आए मदद करने वाले अल्लाह मेरी मदद कर। जरा गौर करो मेरे भाई, अभी नमाज नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा, सूरह फातिहा होते सब भूल गया। कौन है जो परेशान हाल की मदद करता है? तो नमाज की हालत में ही मालूम हुआ कोई एक आदमी झाड़ों में से घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा, आवाज आ रही, आया आके उतरा, और ये जो बैठा हुआ है बोल रहा जल्दी पढ़ रहे, जल्दी पढ़ रहे, जल्दी पढ़ रहे। आया आके उसको मारा, खत्म कर दिया। जब वो जाने लगा ये नमाज खत्म करा, बोला भाई जरा ठहरो भाई, जरा ठहरो, अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई, ये जंगल में आप आ गए, आप कहां से आए? बोला कि नहीं, जब भी कोई आदमी अल्लाह से दुआ करता है और ये कहता है कि कौन है जो परेशान हाल की मदद करता है, अल्लाह मदद के लिए भेजता। तू बोला अल्लाह भेजा, मैं आया तेरी मदद करके चले। दूसरा जो है सजदे में या मुगीसु अगीसनी, आए मदद करने वाले अल्लाह तू मेरी मदद कर। जब ये बात हो रही 3 मर्तबा बताया। सजदे से उठने से पहले देखो जी अल्लाह कैसे कबूल करता, अल्लाह के बंदों की कितना करीब है जी अल्लाह। तो यहाँ पे देखिए
कोई आया, वही घोड़े पर आया, बैठा, उसे मारा। जब जाने लगा तो ये नमाज खत्म करके बोला शुक्रिया भी, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको ने भी। बोला जब तुम या मुगीसु अगीसनी, आए मदद करने वाले अल्लाह तू मेरी मदद कर, पहली मर्तबा बोले तो आसमान तक तुम्हारी आवाज की, दूसरी मर्तबा तुम बोले तो अर्श तक आवाज की, तीसरी मर्तबा तुम बोले अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ फला जंगल में एक बंदा मेरे से मदद मांग रहा, जाके तुम मदद करो। जरा गौर करने की बात है, देखिए सजदे से उठने से पहले अल्लाह ताला ने मदद किया। अच्छा चलिए आप जरा आइए, दुआ अंबिया का तरीका है, नबियों ने दुआ किया। हजरत आदम से गलती भी, हजरत आदम ने क्या किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह गलती होगी, अगर हमारी गलती को तू माफ नहीं करा तो हम नुकसान उठाने वाले बन जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक जमाने तक काम किए, बताया इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं हार गया, अल्लाह तू मेरी मदद कर। और उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बताया रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह जमीन पर एक भी बदमाश को तू बाकी मत रख। अच्छा इसी तरीके से पाइए हजरत इब्राहिम की दुआएं तो माशाअल्लाह कुरान में भरी हुई है। जब घर से बाप निकाल दिया, क्या बोल रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक औलाद दे मुझे। और उसके बाद काबे के लिए, इसके लिए 50 दुआएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, अल्लाह मुझे एक ऐसी हुकूमत दे मेरे बाद किसी को भी नहीं मिलना। हजरत मूसा ने कहा ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह गलती होगी, अल्लाह एक आदमी को मार दिया, आपको मालूम है, गलती होगी, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह ताला माफ कर दिया। उसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, अल्लाह बुढ़ा हो गया, बाल पूरे सफेद हो गए, ताकत जवाब दे दी है। वलमा को भी दुआई का रब्बी शकिया, अल्लाह तेरे से मांगने वाला कभी महरूम नहीं होता, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, अभी तो मैं यूनुस की कौम की मिसाल बताया। यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, मछली के पेट में गए, वो नादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तन्हाइयों में, अंधेरे में, समंदर का अंधेरा, मछली का पेट, रात का अंधेरा, अल्लाह को पुकारे और वो बता रहे अल्लाह गलती मेरी है तो पाक है। कभी भी याद रखो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह के रसूल पे दरूद पढ़ो, उसके बाद दुआ करो, और जो भी है अल्लाह मेरी गलती, ये नहीं कि मैं बिल्कुल पाक हूं, ये नहीं, बता ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह तेरा कोई माबूद नहीं है, तो माबूद बरहक है, सुब्हानका, अल्लाह तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, गलती मेरी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 20 साल तक बीमार रहे। आज हमारे से किसी से भी पूछो क्या भी खैरियत है, क्या कैफियत है, शुरू करते हैं क्या बोलूं मौलवी साहब, अब देखना 9:45 हो रहे हैं, अभी कब खत्म करते कि वो देखते रहना। चल रहा हाथ में दर्द, पाँव में दर्द, कमर में दर्द, सीने में दर्द, फला। अजी अल्लाह के बंदे, अल्लाह जिस हालत में रखा पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हमारे से कितने मजबूर हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर 20 साल तक परेशान रहे, पूरा बदन सड़ गया, कीड़े पड़ गए, सुरसुरियां आ गए, कोई कीड़ा नीचे जाता तो उसको उठाकर ऊपर रखते, तेरी ग़िज़ा अल्लाह यहाँ पैदा करा, कहाँ जा रहा, उठाइए 23वां पारा सूरह साद उठाइए, अल्लाह ताला तारीफ कर रहा है। और अल्लाह ताला जब मदद करने पर आया तो कैसे अल्लाह मदद करता देखिए। और वहां पे बोल रहे कभी भी वो नहीं बोले अल्लाह मैं बीमार हूं तू मेरी बीमारी को दूर कर, बोल के नहीं बोले अल्लाह मैं बीमार हूं तू रहम करने वाला है, तेरी मर्जी। मैं बोलता हूं मैं बहुत भूखा हूं, ये मरकज़ुल उलूम के लोग बड़े दिल वाले हैं, तब बोलेंगे अब्बा अब्दुल्ला साहब कितनी तारीफ करे, बोल के हर आदमी 5-5 किलो मोटा हो गया। तो मैं बोल रहा हूं मैं भूखा हूं, मरकज़ुल उलूम वाले बड़े दिल वाले हैं। क्या मतलब, मैं कह रहा हूं मैं भूखा हूं, मेरे लिए खाने का इंतजाम कीजिए, ये बोल रहा हूं, लेकिन मैं जुबान से नहीं ला रहा हूं। हजरत अय्यूब कह रहे रब्बी अन्नी मस्सनी यसू, अल्लाह मुझे तकलीफ है तू रहम करने वाला है। 20 साल में अल्लाह दुआ कबूल करा। एक पैगंबर से बढ़कर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-3 दिन तक दुआएं किया हज के मौके पर।
3 दिन, तीसरे दिन अल्लाह ताला दुआएं कबूल किया। तो यहाँ पे सारी बातों के बारे में आइए। अल्लाह के रसूल की दुआएं बहुत ज्यादा, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी बताया पूरे जंगों के अंदर मोमिन का जो हथियार है अल्लाह के साथ, और अल्लाह के रसूल ने कौम के लिए दुआएं किया। खून टपक रहा है, ताइफ में खून बह रहा है। फरिश्तों ने कहा कि आप अगर दरखास्त करें तो ये लोगों को हम खत्म करेंगे। क्या दुआ करें आप? क्या दुआ बताए? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरे लोगों को हिदायत दे, वो लोग ना समझे नहीं है, नहीं जानते हैं। और कभी आपने लोगों के लिए दुआएं किया? हजरत उमर कौन है मालूम है? हजरत उमर को अल्लाह के रसूल ने लाड़ो प्यार से मांगा, अल्लाह से दुआएं करके मांगा। बताया कि मदीने में, मक्के में 2 आदमी बहुत समझदार हैं, एक अबू जहल है, एक उमर है। अल्लाह तुझे जो पसंद है उसे हिदायत दे। कभी अल्लाह के रसूल ने लोगों के लिए दुआ किया? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहा कि अल्लाह के रसूल दुनिया में अगर मेरा कोई है तो मेरी अम्मा है और कोई नहीं, माँ कमजोर है, बूढ़ी हो गई। अल्लाह के रसूल मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी अम्मा को हिदायत दे। अल्लाह के नबी ने फौरी दुआ किया, फौरी दुआ किया। हजरत अबू हुरैरा घर भागते हुए आए, भागते हुए आए, देखा दरवाजा बंद है, दरवाजा मारा तो माँ ने कहा कि बेटे मैं गुस्ल कर रही हूँ, जरा ठहर, जरा ठहर। माँ नहा कर आई, कपड़े पूरे जिस्म को लगे, पानी गोया पूरे जिस्म का कपड़े को लग रहा। बोला बेटे मुझे अल्लाह के नबी के पास लेके चल बेटा मुझे। हजरत अबू हुरैरा की क्या खुशी थी, माँ को गोद में उठा लेकर आई थी, माँ को गोद में उठाकर अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी फौरी कलीमा पढ़ा दीजिए मेरी अम्मा को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों के लिए दुआ किया, कभी कौम के लिए दुआ किया, कभी अपने लिए आपने दुआ किया। अच्छा चलिए इसके बाद आइए नेक लोगों की दुआओं के बारे में मैं अभी आपके सामने बताया। पूरी बातों का खुलासा जो यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। अल्लाह से सही तरीके से अगर मांगेंगे अल्लाह कबूल करता। एक मिसाल मैं बता रहा हूँ, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। हजरत अबू बकर साथ है, अबू बकर के गुलाम फुहैरा साथ है। रास्ता बताने वाला इरखीत नाम था, काफिर था। हर काफिर बुरा नहीं होता, बहुत से अच्छे लोग भी रहते। उन्हें रास्ता बता रहा, गाइडिंग कर रहा। और पीछे सुराखा बिन मालिक को मालूम हुआ कि 3 आदमी मदीने के रास्ते पर जा रहे हैं। पता चला पीछे घोड़ा भगाते हुए आया, 200 ऊंट। अबू बकर और अल्लाह के रसूल को जिंदा या मुर्दा लाएंगे तो 200 ऊंट का वायदा आया। भागते हुए आ रहा, भागते हुए आ रहा, भागते हुए आ रहा। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा भी कभी पीछे पलट के नहीं देखा। हजरत अबू बकर कभी सामने देखते, कभी इधर देखते, कभी उधर देखते। हजरत अबू बकर डर के नहीं, हजरत अबू बकर से अल्लाह चाह रहे थे ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन कहीं से अचानक अल्लाह के रसूल पर हमला करे। जब सुराखा आ रहा है आपने कहा अल्लाहुम्मा क़फ़िनाहु बिमा शीता, अल्लाह ये आ रहा है, इससे जैसा भी तू बचाना चाहता है बचा ले। बस खत्म हो गई, दुआ चलेगी। अब सुराखा आया, घोड़े के पैर जमीन में चले गए। 3 मरतबा ऐसा हुआ, पहले आधे पैर गए, उसके बाद गए पूरा घोड़ा पूरे कमर तक पैरों में चले गए। तो परेशान हो गया। पीछे घोड़े को करता, मक्के की तरफ अगर घोड़ा करता तो घोड़ा भागता, इधर करता पलटा के फिर घोड़े को लाता, फंस जाता। तो जरा गौर करो, सुराखा आवाज दिया जरा ठहरिए, जरा ठहरिए। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तू जैसे बचाना है तू बचा ले। सुराखा ठहर गया। अब उसके बाद सुराखा का मैं आया था आपको पकड़ने के लिए, 200 ऊंट का ऐलान हुआ था, मैं आया, लेकिन मैं देख लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वापस जा रहा हूं। मेरे लिए ये अमान की चिट्ठी, मुझे अमन के लिए रास्ते में हो सकता है कोई मिले, कोई मुसलमान मिले, मुझे क्या भी तकलीफ दे सकते हैं। देखो दुश्मन है, पकड़ने के लिए आ रहा। अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर जरा लिख के दे दो, बोले कि इस आदमी को कोई भी तकलीफ नहीं देना। जब वो जाने लगा अल्लाह के नबी ने कहा सुराखा
आज तू मुझे पकड़ने आया, एक वक्त अल्लाह लाएगा ईरान फतह होगा, ईरान के बादशाह का ताज, ईरान के बादशाह के हाथ के कंगन सुराखा तेरे हाथ में रहेंगे, तुझे मिलेंगे। जरा गौर करके देखिए, यकीन आदमी के दिल में अगर रहा, हजरत उमर के जमाने में रज़ी अल्लाह अन्हु ईरान फतह हुआ, बादशाह का ताज और उसकी जो भी चीजें हैं लाई, ये ताज का हकदार कौन है, किसे देना चाहिए? सुराखा ने कहा फला जंगल में हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी ने मेरे बारे में पेशन गोई कहा, तो हजरत उमर ने नहीं कहा गवाह कौन है, नबी जब कह रहा है तो गलत नहीं कहता। सुराखा बिन मालिक को बिठाया गया, उसके बाद वो ताज उसके हाथ में, उसके सर पर ताज पहनाया, उसके जो भी चीजें थी, उसका कीमती जो भी ड्रेस सुराखा को पहनाया गया। तो यहाँ पे देखिए दुआ के जरिए से अल्लाह तबारक तआला क्या किया, हिजरत करके जा रहे हैं आप, एक मुट्ठी मिट्टी लिए और उठाकर फेंक दी, अल्लाह तू हिफाजत करने वाला है, तू अल्लाह हिफाजत फरमा। तो यहाँ पर जरा गौर करने के बाद देखिए दुआ, लैसा शैउन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ, तिरमिज़ी की रिवायत है, दुआ से ज्यादा प्यारी चीज अल्लाह के पास कुछ भी नहीं। और जरा आप आइए, अच्छा ये दुआओं के शराइत क्या है? दुआ हम लोग दुआ करते, हमारे हाथा कहाँ रहते भाई, कहाँ करते रहते? दुआ होती हाथा ऐसे रहते, गंगत का बैल दुआ हो रही, अरे ऊपर से मांगे तो ऊपर से गिरा तो भी नीचे गिरेगा, तुम्हारे क्या मिल रहा? और कभी क्या होता, पेट पे हाथ जाते रहता, अल्लाह ये कितने मुर्गियों का खबरस्तान है देख अल्लाह है, और दुआ हो रही, डकारा ले रहे, और बाद दुआ करते क्या करते, बाद लगा दुआ करते सोते, अरे क्या मांग रहा, बात देव बोल रहा, नको बोल रहा, पैसे होना की नहीं, अभी लाइन बढ़ना की, क्या दुआ कर रहा, पूरी तवज्जो के साथ। अब मेरा बेटा मेरे पास आके वहां दरवाजा पर्दा हटा लेके पीछे देख ले, बाबा 100 रुपए होना दे, बोलते देते तो लाख दे के भेजते, क्या करते? कोई आदमी आपके पास आकर अगर मांग रहा तो कैसा मांग दे, बैंक में जाके मैनेजर के सामने क्या रिक्वेस्ट करते? कभी भी मैं समझता हूँ अल्लाह के सामने भी उतना रिक्वेस्ट कोई भी नहीं करता, माफ करना, क्या रिक्वेस्ट करते, प्लीज जरा मदद करो ना, मदद है तो देता, उन्हें कहां से देता, उन्हें भी भिखारी, उन्हें कहां से लाके देता? तो यहाँ पे अरे मांगो जी अल्लाह से, अल्लाह गैब से देता। तो यहाँ पर देखिए, आइए शराइत के अंदर पहली शर्त इखलास, सच्ची नीयत के साथ, फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन, सच्चे दिल के साथ आप मांगो। मैंने अभी बताया ना, हाथ नीचे गिरने से पहले अल्लाह देता, वान्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदू मअल्लाहि अहदा, मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, यहाँ पे बैठकर गैरों का नाम लग लो, उनका नाम इनका नाम, महबूब सुबानी, ख्वाजा, बंदे नवाज, फला मेरी मदद करो, मैं परेशानी में हूँ, फला हूँ, नहीं, दुनिया में जो मोहताज है उन्हें मदद नहीं करता, मदद करने वाला अल्लाह है। सच्चे दिल से आप मांगे। दूसरी बात यार, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु करें, वइज़ा सालता फसलिल्लाह वइज़ा इस्तानता फस्तईन बिल्लाह, तिरमिज़ी की रिवायत है, जब सवाल करो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देता। पहले तौहीद पे कायम रहो, शिर्क को छोड़ दो, खत्म हो गया। अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे आप जरा देखते हैं। कल इंशाअल्लाह इब्ने क़य्यिम में IRGC में इंशाअल्लाह कल मेरा प्रोग्राम है, वहां अल्लाह के रसूल की खुसूसियत क्या है, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा 50 से ज्यादा खुसूसियतें मैं बताऊंगा। इतनी तफसील कहीं सुनने में भी नहीं आती, बोलने में भी नहीं आती, मैं समझता हूं हम लोग सुने भी नहीं रहेंगे। क्या खुसूसियत अल्लाह के रसूल की, कल इंशाल्लाह मैं वहां आपके सामने आपसे गुजारिश करूंगा कि जरूर आप आइए। ये नहीं कि अब्दुल्ला साहब अपना एडवर्टाइज कर रहे नहीं हैं, बात सही हो, पते की हो, जब तक तौहीद पर नहीं होते दुआ कबूल नहीं होती। जी शिर्क कर रहे हैं, इधर भी है उधर भी, आधा तीतर आधा बटेर, कबूल नहीं होती। तौहीद पे जमिए, शिर्क छोड़िए, रसूल का तरीका इख्तियार कीजिए, बिदअतों से बचिए, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता। पहले इखलास, और उसके बाद बताया जा रहा दूसरी बात, अदब इस्तेजाल, जल्दी नहीं करना, जल्दी नहीं करना।
अल्लाह के रसूल कह रहे हैं दाऊतु फलम अरा यस्तजिब फयस्तहसिरु इंद ज़ालिका व यदुआ। मुस्लिम की रिवायत है, आदमी कहता मैं दुआ करा, अल्लाह कबूलिश नहीं कर रहा, उन्हें सुन रहा कि नहीं सुन रहा है, क्या क्या की चलता अल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में क्या क्या की सुनता। अल्लाह जी अल्लाह जिंदा है जी, जो जिंदा है वो नहीं देता, जो सोया वो नहीं क्या देता, मर गया सो नहीं क्या देता। यहाँ पे हदीस में कितने प्यारे अल्फाज देखिए, दाऊतु फलम अरा यस्तजिब, मैं दुआ करा लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। फयस्तहसिरु इंद ज़ालिका, उस वक्त आदमी मायूस हो जाता और क्या करता, वह यदुआ, दुआ छोड़ देता। अरे मांगे तो देता सी उन्हें देता सी, अरे उन्हें नहीं दिया तो कौन चीज देता। यहाँ नबियों को 20-20 साल तक नहीं दिया, नबियों को। और हजरत उमर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह 80 साल तक बच्चा मांगे, मालूम है ना, 80 साल तक बच्चे की दुआ करे। इमामुल अंबिया खलीलुल्लाह 80 साल की उम्र में, 80 पर 6 साल की उम्र में अल्लाह हजरत इस्माइल दिया। उसके बाद तकरीबन 90 साल से ज्यादा आपकी हो गई, हजरत इसाक आपको मिले। तो नबियों की दुआ वो नहीं हो रही तो हम और आप क्या है मेरे भाई। कभी भी दुआ करने में मैंने बताया मायूस नहीं होना, मांगना है मांगो। दवा दे रहा डॉक्टर, अच्छी दवा दे रहा, फायदा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की गलती नहीं है, डॉक्टर परहेज बताया रहेगा, हम परहेज नहीं करे होंगे, जैसा खाना नहीं खाए होंगे, दुआ क्यों कबूल नहीं होती, जरा आइए। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कभी मायूस नहीं होना, दूसरी बात। तीसरी बात दुआए खैर करो, अच्छी दुआ करो। अल्लाह उनके पास जितने बिलाक नोटा है वो मेरे कने भेज डाल, तुम्हारे बाबा का वो किसका की, हमारे क्या करना है जी। अल्लाह दिया तो खजाना भरता जी, कोई भी इंसान दिया तो भरता नहीं यहाँ पे। और दुआ क्या हो रहा, बाद में हो रहा, अल्लाह उसे गारत कर दे, अल्लाह उसे बर्बाद कर दे, अल्लाह कबूल नहीं करता, अल्लाह कबूल नहीं करता। यहाँ पे हदीस में बताया दुआए खैर, ला यज़ालु युस्तजाबु लिल-अब्दि मा लम यदा बिइस्मिन औ खतियति रहमिन। जब तक आदमी गुनाह की चीज, अल्लाह तू बहुत देने वाला है, अल्लाह शराब के घड़े पूरे मेरे घर को भेज डाल, अल्लाह ने कबूल नहीं करता। अल्लाह तू देने वाला है, लोग पैसे बहुत जला रहे हैं, अल्लाह वो आग को बुझा को मेरे पास लोटा भेज डाल, नहीं आता, वो चीजें नहीं आ रही। या रिश्तों को कट करने की दुआ, ताल्लुकात को खत्म करने की दुआ हो रही, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। चौथी बात, पूरे इत्मीनान से दुआ करो, तवज्जो के साथ। कहाँ की देख रहे हैं, किधर की देख रहे हैं, डकारा ले ले को, पेटा हला ले को, क्या भी दुआ करेंगे अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। अच्छा चलिए, उदुल्लाह वांतुम मुखिनूना बिल इजाबा वालमू इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन। तिर्मिज़ी की रिवायत है, अल्लाह को पूरे तरीके से, पूरे यकीन से अल्लाह से दुआ करो, पूरी तवज्जो से अल्लाह से मांगो। जब क्योंकि अल्लाह गाफिल आदमी की, पेट भरे की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। बच्चा अपनी माँ के सामने जितना तरसता, माँ की मोहब्बत उतना गालिब आती, पैसे नहीं रहते भी अम्मा के हाथों भी देती थी। और अगर जितना आप वो नहीं करेंगे, पेट भरे अंदाज से मांगो, देते नहीं। तो यहाँ पे और एक बात, ये पांचवी बात यहाँ पे जरा अंदाजा लगाइए, दुआ कबूल होने के लिए हलाल खाइए, पाकीज़ा रोटी। हराम खा रहे हैं, नाहक खा रहे हैं, सूद लेके खा रहे हैं, रिश्वत लेके खा रहे हैं, हकदारों का हक लेके मार के खा रहे हैं, अल्लाह कबूल नहीं करता। तो हदीसों में आता है, जरा अंदाजा लगाइए, इन्नल्लाह तय्यिब ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। अल्लाह पाक है, पाक चीजों को अल्लाह कबूल करता, नापाक चीजों को अल्लाह कबूल नहीं करता, गंदी चीजों को अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, साद अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करे तो बताया गया तुम हलाल रोटी खाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता। हदीस में मशहूर वाक़या है, एक आदमी सफर में है, हज के लिए आ रहा है, बड़ा गंदा है, सूरत परेशान है, बाल मुंतशिर हैं, कपड़े पुराने मैले हैं, या रब या रब या रब, अल्लाह तू मेरी मदद कर, अल्लाह तू मेरी मदद कर। अल्लाह के नबी करे, फान्ना युस्तजाबु लहू, अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल करेगा। मतअमुहु हराम, मलबसुहु हराम, उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, अल्लाह ताला हराम, एक दाना भी अगर हराम का चला गया अल्लाह ताला दुआओं को कबूल नहीं करता। अच्छा चलिए आइए, 5 चीजें मैंने बताया। पहली बात यह है, सच्चे दिल से मांगो, दुआ करने में जल्दबाजी मत करो, अच्छी चीजें मांगो,
पूरे इत्मीनान के साथ दुआ करो, रिज़्क़ हलाल खाओ, हराम चीजों से बचो। दावतां दे रहे, रबीउल अव्वल का महीना, पूरे बहुत से दावतां आ रहे, जो भी दावतां आते जाके खाएंगे। अल्लाह तुम्हारी नमाजों को कबूल नहीं करता। जो गैर के नाम की चीजें हैं वो हमारे लिए हराम, हराम की चीजें हलाल खाओ, भूखे रहो कोई बात नहीं, हलाल खाओ, अल्लाह ताला बरकत देता। अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता करे। आइए दुआ के लिए कुछ आदाब है। पहला आदब यह है, बिल्कुल तसर्रु इनके सारी के साथ, उदू रब्बकुम तसर्रु व खीफा, अल्लाह से बिल्कुल आजिज़ी के साथ दुआ करो, गिड़गिड़ाते हुए दुआ करो। दूसरी बात अपने गुनाहों का इतराफ करो, अल्लाह मेरे से गलती हो गई, अल्लाह मेरे से गलती हो गई, अल्लाह में ज़कात बराबर नहीं दिया इसलिए माल का मसला आ गया। ज़कात अगर बराबर निकाले तो कई कुछ मसले आते, सही अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो कई को आता। तो ये अपने गुनाहों का एतराफ। तीसरी बात, अपना अगर कोई जिंदगी में हम अच्छा काम करें उसका वास्ता दो। अल्लाह में जा रहा था, रास्ते में एक गरीब आदमी मिला, मैं उसको पेट भर के खिलाया, ये काम मैं तेरे वास्ते करा। धूप का वक्त था, मैं जा रहा था, बेचारा तरस रहा था, नंगे पैर जा रहा, अपनी गाड़ी को रोक कर उसको मैं बिठा लिया। जो भी भलाई, एक प्यासा था, एक गिलास पानी में पिलाया, अल्लाह तेरे वास्ते करा, आज मैं परेशान हूं, अल्लाह मदद कर। कोई भी आप अपने अच्छे काम, जिंदगी के कोई भी अच्छे काम अगर पेश करके दुआ करेंगे, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करता। फिर उसके बाद क्या हो रहा? चौथी बात ये, अगर मौका मिल गया तो तबरानी की रिवायत है, दुआ से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लो, नफिल नमाज। अगर अल्लाह मौका दिया, काम को जा रहे हैं, ऑफिस को जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं, वज़ू कर लो, 2 रकात पढ़ लो, अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह मैं काम के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह तू मेरे काम को आसान कर दे। छठी बात यह हो रहा, दुआ करते वक्त क़िबले की तरफ जरा रुख करो। अल्लाह के रसूल दुआ करते तो क़िबले की तरफ रुख करते। छठी बात यह हो रहा, अल्लाह की तारीफ, कितनी तारीफ कर सकते करो, कितनी तारीफ। अल्लाह तू देने वाला है, अल्लाह तू रहमान है, अल्लाह तू रहीम है, अल्लाह के 90 पर 9 नाम है, अल्लाह के नाम पुकारिए, अल्लाह की तारीफ करो। नहीं अरबी नहीं, उर्दू में बोलो, अल्लाह तू मेहरबान है, अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर, अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू परेशानियों को दूर करने वाला है, अल्लाह परेशानी को दूर कर, अल्लाह तू बीमारों को शिफा देने वाला है, अल्लाह तू मेरी बीमारी को दूर कर दे। आप अल्लाह की तारीफ करेंगे और दुआ हाथ उठा के दुआ करेंगे और हाथ चेहरे के सामने, एकदम ऊपर भी नहीं उठाना। बाज लोग गोद में रख लेते, हाथ गोद में रखे, किसी दुनिया वाले के सामने गए तो आदमी वैसे जाता, क्या आजीज़ी करता। तो अब हदीस में आता, सुन्नत ये है, दुआ हाथ उठाइए, चेहरे के सामने हाथ रखिए, दोनों हाथ मिलाइए और दुआ कीजिए। हदीस के अल्फाज, इन्नल्लाह हय्युन करीम इज़ा रफ़ा रजुल इलैहि यदैहि अन यरुद्दुहुमा सिफ़रन क़ाइम। अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह बहुत शर्माने वाला है, बहुत देने वाला है। इज़ा रफ़ा रजुलु यदैहि, जब कोई बंदा उसकी तरफ हाथ उठाता है तो अन यरुद्दुहुमा सिफ़रन क़ाइम बताएं, अल्लाह खाली लौटाते हुए अल्लाह ताला शर्म महसूस करता है। अच्छा चलिए उसके बाद आइए 9वीं बात, बार बार 8वीं बात, बार बार रिपीट करो, अल्लाह मैं परेशान हूँ, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मैं परेशान हूँ, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मैं अल्लाह के रसूल दुआ करते तो दोहराते, बार बार दोहराते, 3-3 मर्तबा आप दोहराते, तो बार बार दुआ को पेश कीजिए। उसके बाद अल्लाह के नाम मैंने बताया 90 पर 9 नाम, जो याद है उर्दू में बोलिए, जो भी नाम रहम करने वाला, मेहरबान करने वाला, ये बताइए। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है बात देखिए। 10वीं बात ये, दुआ जब खत्म करेंगे आमीन बोल के खत्म करना। जो भी आप मांग रहे हैं, दुआ खत्म हो रही तो आप आमीन। हदीस में आ रहा, औ जबा अन अख्ततिमा भी आमीन, अबू दाऊद में है, अगर आमीन के साथ दुआ कबूल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर दुआ कबूल करेगा। ये तो बातें हुई। आखिरी बात ये, औकात, टाइमिंग क्या है, कभी भी मांगिए, कभी भी मांगिए। मगर यहाँ पर अब देखिए, बाज़ औकात रात का आखिरी हिस्सा, तहज्जुद का वक्त है, रातों में उठिए। एक सवाल ये है, इतने सब हालात हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, कभी हम लोग रातों में उठते भी हैं क्या भाई? होंगे अल्लाह के बंदे, मैं नहीं बोलता, दुनिया कभी खाली नहीं है। हम लोगों को फजर पढ़ना मुश्किल है, रात में पढ़ते हैं। अब अब्दुल्ला मोहम्मद साहब क्या कमा रहे थे, वो लोग हम बोलेंगे हमें मेहनत कर को आते करते, हमारा मालूम होता, हमारे को मालूम होता,
उठो जी, गरज है तो, कितनी भी गरज है तो रात के 12 बजे जाको एटीएम में खड़ते 11:30 बजे पैसे डालते करते, 12 बजे खड़े थे वहां जाके, नींद चले जाती, ठंड चले जाती, सब चले जाती। अजी मेरा पैसा है जी, वो किसी के बाप का नहीं है, कोई भी मेरे को भीख नहीं दे रहा। अपने उसके लिए आदमी क्या कर रहा, कितनी परेशानियां उठा रहा। अब रात के आखिरी हिस्से में कोई भी आदमी दुआ करता है, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। दूसरी बात यह है, क्योंकि मालूम आसमान पर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान में दुनिया पर आता, बोलते कोई जरूरतमंद है तो बोलो, कोई बीमार है तो बोलो, कोई परेशान है तो बोलो। अल्लाह ताला फजर तक, फजर की अज़ान तक अल्लाह ताला का ऐलान होते रहता। ऐसे बात तो दूसरी बात, अज़ान और इकामत के वक्त, अज़ान और इकामत के दरमियान में अज़ान हो गई, अभी इकामत का टाइम है, आइए देख 2 रकात पढ़िए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। ऐसे वक्त में अल्लाह दुआ कबूल करता। ला युरद्दु दुआ बैन अल अज़ान वल इक़ामा, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी की, ला युरद्दु दुआ, दुआ ऐसे वक्त अज़ान और इकामत के दरमियान में जो दुआ, अज़ान होगी मसलन, अज़ान के बाद की दुआ करेंगे आप, अज़ान के बाद दुआ है, दुआ के बाद आप बोलिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वो फिल आखिर, अल्लाह दुनिया में जो अच्छी चीजें हैं दे, आखिरत में जो अच्छी चीजें हैं वो दे, जो भी परेशानी है आप दुआ कीजिए। अच्छा, उसके बाद और फिर बताया जा रहा, तीसरी बात, फर्ज नमाज के बाद, नमाज खत्म होते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते, शैतान कैसा भागता वैसा भागते। बैठो जी 2 मिनट, जिस जगह बैठ कर आप दुआ करेंगे, फरिश्ते दुआ करते, नमाज पढ़ते लोग क्या करते, खींचते, या तो 1 मील पीछे आते, नहीं तो 1-2 मील आगे जाते। कोई तो बेचारा नमाज पढ़ रहा सजदे में है तो इन जाको बैठ जाते उसके ऊपर। जिस जगह नमाज होती उसी जगह बैठना, मजबूरी के बगैर नहीं हटना। मजबूरी है, जगह तंग हो रही, कुछ हो रहा, हट गए कोई बात नहीं। और जब तक आप वो जगह बैठे रहेंगे, दुआ तस्बीह वगैरह आप करेंगे, और फर्ज नमाजों के बाद आप दुआ करेंगे तो अल्लाह दुआओं को कबूल करता। और एक बात चौथी चीज है, सजदे की हालत में आदमी अल्लाह से करीब होता, नमाज में नहीं। नमाज में जो दुआ है वो तो करें, अब दुआ कर रहे हैं, मिसाल तौर पे बैठे हुए सजदे में आप चले, सजदे में चूंकि आदमी सजदे में अल्लाह से करीब होता है, उस वक्त आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। पांचवी बात, कुरान मजीद की तिलावत के बाद कुरान पढ़े, 2 मिनट 5 मिनट पढ़े, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह कबूल करता। छठी बात, इफ्तार के वक्त रमजान वगैरह में या आम दिनों में आप रोजे की हालत में हैं तो इफ्तार के वक्त आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल करता। सातवीं बात, जुमा के वक्त, जुमा के दिन नमाज से पहले, नमाज के बाद, खुतबे के वक्त, और अल्लाह ताला दुआओं कबूल करता। तिर्मिज़ी की रिवायत है। अच्छा चलिए, किन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं? मजलूम, जिस पे जुल्म किया गया है, वो जो भी आह करता है, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। आह अगर आदमी करता है तो बड़े बड़े लोगों की हुकूमतें चले आते, बड़े बड़े लोगों के तख्ते चले जाते, और अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल करता। मुसाफिर, सफर में है, आप कहीं नहीं जा रहे, सफर में हैं तो आप दुआ कीजिए। सफर में लोग पूरा टाइम बेकार करते रहते, या तो सोते रहते या तो फोन लेको लोले को बैठे रहते। सफर में 1-2 मिनट निकालो, 2 मिनट के लिए तो दुआ करो, अल्लाह कबूल करता। तीसरी बात, माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप के लिए दुआ करो, और माँ बाप की दुआ से आप बड़े बनेंगे। माँ बाप की दुआ से अल्लाह आपको इंसान बनाएगा, माँ बाप की दुआओं से अल्लाह बरकत देगा। माँ बाप की दुआएं अगर नहीं रहेंगी जिंदगी में कभी अच्छे नहीं रहेंगे, एक बात याद रखिए। अच्छा चलिए, और एक बात, नेक औलाद अपने माँ बाप के हक में दुआ करे, ये भी नसीब होना, नेक औलाद। अब एक जमाना होता माँ बाप हमारे लिए दुआ करते, एक दौर आता हम दुआ कर, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जब तक मैं छोटा था मेरे माँ बाप जैसे मुझ पर रहम करे, अल्लाह तू उन पर रहम फरमा। अब यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा, एक इंसाफ पसंद बादशाह अगर है तो उसकी दुआ भी अल्लाह कबूल करता। एक मुसलमान के लिए क्या कर सकता, मैं अगर आपको दिया तो क्या दे सकता हूँ, आप अगर मुझे देंगे तो क्या दे सकते हैं, दुआ तो दे सकते हैं ना भाई।
दुआ तो दे सकते, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करें, और जबकि मैं मिसाल तौर पे मैं नहीं हूं, मेरी गैर हाजिरी में आप दुआ कर रहे हैं, आपकी गैर हाजिरी में मैं दुआ कर रहा हूं, तो अल्लाह ताला एक मुसलमान के हक में दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता। अच्छा चलिए, दुआओं की तासीर क्या, आखिरी बात, दुआओं की तासीर क्या हो रही जरा देखिए। अल्लाह कह रहे हैं वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, बंदे पूछते मैं कहाँ हूं, बोलो मैं करीब हूं, ये रक्स से भी ज्यादा मैं करीब। उजीबु दावत दाई, जब बुलाने वाला बुलाता है तो मैं उसकी बुलाने को सुनता हूं। यहाँ पे देखिए, दुआ अजीमत का काम करती है, इसके लिए कोशिश करना है। अगर आप तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, तो क्या कीजिए, आप पहले मेहनत कीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। और इसी तरीके से अगर आप एक सिपाही हैं, पुलिस है, तो आपको जो तैयारी करना, आलात वगैरह ये सब चीजें तैयार कीजिए, उसके बाद आप दुआ कीजिए। फिर उसके साथ अगर आप ताजिर हैं, इस्लाम के हुक्म के मुताबिक पाबंदी कीजिए, फिर तिजारत कीजिए और दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करता। चाहे आप किसी मैदान में कोशिश, खाली दुआ कर ले को, कमरा बंद कर ले को, बैठे अल्लाह रज़ाक़ है देव बोलो, बैठो, देखेंगे कब तक दुआ करते। अल्लाह ने बताया लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कोशिश है, मेहनत है, कोशिश मेरा काम है, कोशिश को पूरा करना अल्लाह के हाथ में। मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। तो मेरे भाइयों, जिंदगी के हालात में सख्त से सख्त तकलीफों के मौके पर हजरत अय्यूब ने सबर किया, बाद में दुआ किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग का काम किया, बाद में दुआ किया। अल्लाह के रसूल ने पहले मेहनत किया, बाद में दुआ किया। तो बहरहाल ये बातें थी जो मैं आपको सामने पेश किया। तो हमें अब जायजा लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कहाँ कमी है, कहाँ हमारे अंदर गफलत हो रही है। इस कमी को हम दूर करने की हम कोशिश करें और कभी भी अल्लाह से मायूस नहीं होना। अल्लाह हालात को बदल देता है, सब अल्लाह के हाथ में है। जितना अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत रहेगा, अल्लाह की मदद उतना हमारे साथ रहेगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आज की जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह ताला वो परेशानियों को अपने फजल से दूर फरमाए। जो परेशान है अल्लाह उनकी मदद करे, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो कारोबार वगैरह में परेशान है अल्लाह उनको कारोबार वगैरह में खैर व बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। और जहां भी मुसलमान परेशान है, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह तो मुसलमानों को इज्जत दे, इस्लाम को इज्जत दे। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाह इस्लाम की तू मदद कर, मुसलमानों की तू मदद कर। जालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से, मक्कारी करने वालों की मक्कारी से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।